जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे चैनल द वे जीएस पर स्वागत है। आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। यानी हमारे पृथ्वी जो है उसके भूपर पट्टी में यानी पृथ्वी के अंदर यानी धरातल के नीचे कौन कौन से तत्व हैं, ठीक है, और क्या क्या पदार्थ पाई जाती है, इन सबों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के, तो हमारी पृथ्वी को यानी हमारी जो पृथ्वी है उसको 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन से भाग? इसको 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट भाग को बोलते हैं क्रस्ट, सेकेंड को बोलते हैं मेटल और थर्ड को बोलते हैं कोर, जिसको क्रूड बोला जाता है। ठीक है, यानी हमारी पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया, क्रस्ट, मेटल और कोर। लेकिन इसकी जानकारी हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती, अप्रत्यक्ष रूप से ही मिलती है, क्योंकि इतनी गहराई तक जाना संभव है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए कुछ स्रोत थे जैसे तापमान, दबाव, ठीक है, ज्वालामुखी, भूकंपीय तरंग, ठीक है, इन सबों के आधार पे हम लोग मतलब इसकी जानकारी लिए और पृथ्वी को 3 भागों में बांटे, क्रस्ट, मेटल और कोर। ठीक है, तो अगर बात करें इसकी आंतरिक संरचना की, तो मान लीजिए कि हम इस एक वाले पार्ट को लेते हैं। ठीक है, इस एक पार्ट को लेते हैं जिसको सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, उसके नीचे हम लोग मेटल बोलते हैं और सबसे नीचे कोर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ये हमारा हो जाता है मेटल और ये हो जाता है कोर, जिसको कोर को भी 2 भागों में बांटा गया था। आगे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट हो जाता है क्रस्ट हमारा। क्रस्ट की अगर मोटाई की बात की जाए, यानी इस क्रस्ट की मोटाई की बात की जाए, तो ये 30 से लेके 200 किलोमीटर तक होता है, किलोमीटर तक होता है। ठीक है, यानी इस क्रस्ट की मोटाई की बात की जाए तो ये 30 से लेके 200 किलोमीटर। अब पूछेंगे ऐसा क्या है, 30 क्या है, 200 क्या है? ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है उसकी धरातल हर जगह समान तो है नहीं। ठीक है, तो कहीं पे इस धरातल की मोटाई कुछ ज्यादा है, कहीं पे कुछ कम है, तो इसलिए इसका जो कहीं पे 30 हो जाता है, कहीं पे 200 हो जाता है, इसलिए इसको ले लिए कि इसकी जो धरातल की हमारी मोटाई है वो 30 से 200 किलोमीटर है। जबकि मेटल की बात की जाए, यानी इस मेटल की बात की जाए, इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है, यानी इस मेटल की जो मोटाई हो जाती है वो हमारा 2900 किलोमीटर हो जाती है। जबकि इस कोर की मोटाई की बात की जाए तो ये हमारा 3400 किलोमीटर होता है। ठीक है, यानी जो क्रस्ट की मोटाई होगा ये 30 से 200 किलोमीटर, जबकि मेटल की मोटाई है 30 से 2900 किलोमीटर, और जो कोर हो जाता है ये 2900 से 3400 किलोमीटर तक की इसकी मोटाई हो जाती है कोर की। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें जो धातु होते हैं, मतलब कौन कौन से धातु सबसे अधिक पाए जाते हैं, ठीक है, तो अगर क्रस्ट की बात किया जाए तो क्रस्ट में जो सबसे अधिक धातु पाया जाता है वो हो जाता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, जिसको हम लोग सियाल भी बोलते हैं। ठीक है, यानी क्रस्ट की जो मोटाई हो जाती है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, जबकि मेटल की मोटाई जो हो जाती है, मेटल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो हो जाता है मा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। जबकि कोर की बात किया जाए तो यहाँ पे होते हैं नीफे। ठीक है, और पृथ्वी देखिए ये हमारा जो ये था, इसको हम लोग पृथ्वी का त्रिज्या भी बोलते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी की त्रिज्या की बात किया जाए तो हो जाता है 6370 किलोमीटर, कहीं कहीं 6400 दिया होता है जो लगभग में होता है। ठीक है, इसको लगभग मान के चलते हैं 6400 को। पृथ्वी की अगर त्रिज्या की बात किया जाए तो 6370 किलोमीटर, जो लगभग में 6400 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक, अगर हाँ अब क्रस्ट पे आते हैं तो कौन से इसमें तत्व पाए जाते हैं? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, जिसको सियाल बोला जाता है। जबकि मेटल की बात किया जाए तो यहाँ पे हमारा सिलिकॉन और मैग्नीशियम मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसको हम लोग सीमा बोलते हैं। और कोर में जो होता है नीफे यानी निकल और फेरस, फेरस यानी लोहा। लोहा यहाँ पे हमारा प्लाज्मा अवस्था में रहती है। ठीक है, लोहा कौन सी रहती है? प्लाज्मा अवस्था में रहती है। अगर इसकी बात किया जाए तो देखिए क्रस्ट और मेटल में एक बीच एक लाइन खींचा गया है, जिसको हम लोग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और इस लाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो इस लाइन को जो है वो मोह, ठीक है, मोह डिसकंटिन्यूटी के नाम से, यानी मोह असंबंधता के नाम से जाना जाता है। इस लाइन को जो है क्रस्ट और मेटल के बीच के लाइन को हम लोग मोह असंबंधता, जबकि मेटल और कोर के बीच के लाइन यानी जो कोर हो जाता है उसके बीच के लाइन को हम लोग गुटेनबर्ग असंबंधता के नाम से
घनत्वता के नाम से जानते हैं। वैसे ही कोर को भी दो भागों में बांटा गया। इस कोर को दो भागों में बांटा गया, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। इसको बोलते हैं बाह्य कोर और ये हमारा हो जाता है आंतरिक। ठीक है, आंतरिक कोर, यानी कोर को दो भागों में बांटा गया, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। और इन दोनों को बांटने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं लेहमैन असमानता। ठीक है, यानी अगर हम बात करें असमानता की, तो क्रस्ट और मेटल इन दोनों को बांटने वाले लाइन को क्या बोलते हैं, मोह असमानता। जबकि मेटल और बाह्य कोर को बांटने वाले को गुटेनबर्ग असमानता, और बाह्य कोर और आंतरिक कोर को बांटने वाले को लेहमैन असमानता कहते हैं। और क्रस्ट में जो धातु पाया जाता है वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है, जबकि मेटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और यहाँ आंतरिक कोर या बाह्य कोर में निफे यानी निकेल और फेरस पाए जाते हैं। अगर इसकी घनत्व की बात की जाए, ठीक है, यानी इसकी घनत्व की, तो हमारे सबसे ऊपरी परत का घनत्व जो होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर 2 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी ऊपरी घनत्व की, यानी ऊपर पट्टी की घनत्व की बात की जाए तो ये हमारा 2 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। लेकिन अगर हम इस पृथ्वी की औसत घनत्व की बात करें तो ये हमारा 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। यानी पृथ्वी की औसत घनत्व जो होती है 5.52 ग्राम सेंटीमीटर होती है, लेकिन ऊपर पट्टी की जो घनत्व हो जाती है वो 2 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा घनत्व जो है कम है, और पृथ्वी की औसत घनत्व की बात की जाए तो वो ज्यादा है। यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की गहराई में हम लोग जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे घनत्व बढ़ते जाता है। और जब हम यहाँ पे आएंगे इस कोर के पास, ठीक है, तो इसका घनत्व आते आते यहाँ पे 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। यानी इस कोर की घनत्व जो हो जाती है वो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ऊपर पट्टी की बात की जाए तो वहां पे जो घनत्व रहती है वो 2 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहती है। और पृथ्वी की औसत घनत्व जो बहुत बार पूछा गया कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, तो हमारा हो जाता है 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस पे अगर हम टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, यानी हम टेम्परेचर की बात करें तो पृथ्वी की जो हमारी ऊपर पट्टी है, इस धरातल है, इस धरातल के अगर ऊपर जाते हैं कितना 162 मीटर हम ऊपर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी घट जाता है। ठीक है, यानी जो ऊपर पट्टी है, यानी इस धरातल से हम लोग 162 मीटर ऊपर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। लेकिन अगर यही धरातल से हम लोग 32 मीटर नीचे आते हैं, ठीक है, 32 मीटर नीचे आते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी बढ़ते जाता है। यानी बोल सकते हैं कि हम जैसे जैसे पृथ्वी की गहराइयों में जाते हैं हमारा तापमान बढ़ते जा सकता है। ये हर जगह 32 नहीं रहता है। ठीक है, शुरू के 32 मीटर में 1 डिग्री बढ़ा, फिर 100 मीटर तक जाइएगा तो वहाँ टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। ठीक है, मतलब इस तरह से हम लोग जब ऊपर पट्टी से हम पृथ्वी के यहाँ कोर तक पहुँचते हैं तो यहाँ आते आते जो टेम्परेचर है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी पृथ्वी के कोर का जो तापमान हमारा होता है वो 2000 सेंटीग्रेड हो जाता है। तो क्योंकि हम जैसे जैसे पृथ्वी की गहराइयों में जाते हैं वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता है, और जैसे जैसे पृथ्वी की गहराइयों में जाते हैं उसका घनत्व भी बढ़ता है। ठीक है, तो पृथ्वी के अगर पूछे कोर, अधिकतर कोर में कौन से तत्व पाए जाते हैं तो वहां बोल सकते हैं निकेल और फेरस। ठीक है, यहाँ पे जो लोहा होता है वो कौन सी अवस्था में रहता है, प्लाज्मा अवस्था में, यानी तरल अवस्था में रहता है। ठीक, हाँ, कुछ क्वेश्चन आते हैं कि कौन से तत्व पृथ्वी पे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग याद कर सकते हैं OCl, यानी OCl। ठीक है, इससे हम लोग याद कर सकते हैं, O मतलब हो गया ऑक्सीजन, यानी इस पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन। और ये जो हमारे पृथ्वी पर है वो 46.80% पाया जाता है। यानी ऑक्सीजन जो है हमारे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। यानी इस ऊपर पट्टी पे, यानी इस क्रस्ट पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कोई है तो हो जाता है कौन सा, ऑक्सीजन। लेकिन अगर धातु की बात करेगा तो वो हो जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है हमारे पृथ्वी पर 27.72% पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये अल्युमिनियम जो है हमारे पृथ्वी पे मात्र 8% पाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन लोग घबरा जाते हैं कि हम पूछ देता है कि हमारे पृथ्वी पे, यानी हमारी जो भूपर पट्टी पे है उस पे कौन से तत्व सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन होता है। लेकिन बहुत सारे लोग नाइट्रोजन मार के जाते हैं, तो नाइट्रोजन कहाँ मारा जाता है, जब वायुमंडल में पूछे कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन से गैस पाए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन मारते हैं। लेकिन अगर तत्व की बात करके हमारे इस पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन से तत्व पाए जाते हैं तो हो जाता है ऑक्सीजन। लेकिन जब धातु की बात करें तो धातु में हमारा आ जाता है सिलिकॉन, सबसे ज्यादा जो है सिलिकॉन पाया जाता है। और अगर यहीं से बात कर दे, एक हो जाता है लोहा।
ठीक है। तो लोहा की मात्रा जो है हमारे पृथ्वी पे 5% है और ये हमारे पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा में से चौथा धातु है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो कौन सा तत्व हो जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 46। फिर उसके बाद सिलिकॉन 27 और एल्युमिनियम 8%। और इस देखिए, अगर इस बार एक बार फिर से इसको समझे तो हम बात करते हैं कि पृथ्वी उसको 3 भागों में बांटा गया, क्रस्ट, मेटल और कोर। और इसके बारे में हमको प्रत्यक्ष रूप से कोई जानकारी नहीं, सब अप्रत्यक्ष रूप से। ये कैसे? तापमान के दबाव से, ज्वालामुखी से और भूकंपीय तरंगों, इन सब के अध्ययन के आधार पे हम लोग पृथ्वी को 3 भागों में बांट देते थे, क्रस्ट, मेटल और कोर। ठीक है, अब देखते थे कि क्रस्ट, मेटल, कोर क्या है। तो जो पृथ्वी के ऊपरी परत यानी ऊपर से 200 किलोमीटर यानी कहीं कहीं 30 किलोमीटर और कहीं कहीं 200 किलोमीटर तक के भाग को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, जबकि 2900 किलोमीटर भाग यानी 30 से लेकर 2900 किलोमीटर के भाग को हम लोग मेटल बोलते थे, और उसके नीचे यानी 3400 किलोमीटर तक के भाग को हम लोग कोर बोलते थे। ठीक है, अगर तत्व की यानी धातु की बात की जाए तो क्रस्ट में हमारा जो होता था सबसे ज्यादा धातु सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता था, जिसको हम लोग सी आल भी बोलते थे। ठीक है, उसके बाद मेटल में जो होता था हमको याद करने के लिए बस सी आल, सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। जब पूछ दे कि मेटल में कौन कौन से तत्व पाया जाता है तो वहाँ बोल देंगे सीमा, अगर हमको याद है तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, वैसी कोर में बात करें तो वहाँ पे निफ है यानी निकेल और लोहा पाया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे एक तापमान के घनत्व की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा भूपरपट यानी क्रस्ट की जो घनत्व हो जाती थी 2 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर की हो जाती, और बोला गया था कि जैसे जैसे हम लोग नीचे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा घनत्व बढ़ता है, और यहाँ कोर पे आते आते हमारा 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व हो जाता था। और टेम्परेचर की बात करें तो इस कोर के पास हमारा टेम्परेचर जो है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, तो ये थी हमारी आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में एक छोटी सी जानकारी। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और रिवीजन करते रहिएगा ताकि इसको भूले नहीं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं इनको भूल जाते हैं। ठीक है, कि यानी कौन सी डिसकंटिन्यूटी किसके लिए था, तो इसको आप लोग पढ़ते रहें और रिवीजन करते रहें ताकि आपको याद रहे और इसे भूले ना, और एग्जाम में आप इसे आसानी से बना सकें। ठीक है, और हाँ, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, लास्ट में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारा नेक्स्ट आने वाला वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।